खत्म करना है, ये हमारा आज का टारगेट है, बराबर। चलो तो स्टार्ट करें। और फिर हमारा इसमें कौन सा चैप्टर बचेगा? 2 चैप्टर बचेंगे आई थिंक इसमें हमारे फर्स्ट फ्लाइट में, ठीक है। और फिर पोएम बचेगी, तो 26 तक जो मैंने बोला है उससे पहले ही शायद मुझे लग रहा है कि हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और यदि उससे पहले खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर जो आपका मैथ्स का 13 बाकी है ना, एक ही बाकी है ना मैथ्स में चैप्टर अभी, तो शायद मुझे लग रहा है कि एक ही बाकी होगा, एक ही बाकी है ना मैथ्स में, एक ही बाकी होगा शायद हमारा। तो मुझे मालूम है कि नहीं 13 का तो हो गया, वो उससे पहले वाला 12 बाकी है, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 12 है ना मैथ्स का, वो हम खत्म करेंगे, ठीक है। और एक बार 12 खत्म हो जाएगा उसके बाद मोस्टली मैथ्स भी खत्म हो जाएगा, इंग्लिश का लिटरेचर सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो फिर एसएस के ऊपर और साइंस के ऊपर फोकस हम बढ़ा देंगे। आई एम नॉट श्योर। ओके, 2 बाकी है, 10 एंड 12 2 बाकी है, ठीक है। तो वो खत्म कर देंगे बीच में, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा नहीं। 10th चैप्टर कौन सा है? 10th मैथ्स मालूम कौन सा है? 12 तो मुझे मालूम है सर्कल है, 10th कौन सा है? आई डोंट रिमेंबर इट। हाइट एंड डिस्टेंस तो हो गया है अपना, ओके जो भी होगा कोई नहीं, ठीक है। वैसे तो चलो अभी तो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैडम राइट्स द बस, कौन? सर्कल। और 12 कौन सा है? तो फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा मतलब दोनों सर्कल का ही है ना दोनों, एक सर्कल है और दूसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ओके दोनों एक ही हुआ है। चलो सही, दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, हो जाएगा। अभी ये स्टार्ट करते हैं। हाँ कर दिया, ओके। 1-2 मिनट वेट करो, 2 मिनट, अभी तक आया नहीं मुझे। यहाँ रूम में घूम रहा है, घूमते घूमते आएगा। चलो ओके। अभी बिफोर ये तो समझ में आ जाएगा आपको। हाँ आ गया, बहुत घुमा भी आ गया। हाँ चलो कुछ तो कॉमन निकला। मिजबिल नहीं है ना, नंबर 10 भी नहीं है, और उसके आगे के तो हो गए। और फुटप्रिंट में है, वो तो सेंड नहीं किया आप लोगों ने अभी, फुटप्रिंट सेंड नहीं किया, दोनों सेंड। अच्छा हाँ अभी आया 5, फिर हाँ मतलब उसमें अच्छी खासी बैंड लगाई है मेरी, है ना। 6, 7, 8, 9 है ना। हाँ तो वो कवर करवा दूंगा मैं, ठीक है आपको। वेरी गुड। ये कौन था? तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि इसकी स्टोरी आपको रीड कर लेनी है आप लोगों ने। आई होप कि आप लोगों ने एक बार देखा होगा वीडियो, तभी समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, अभी ऑनलाइन में इतनी फ्रीक्वेंसी मेरी भी सेट नहीं हो रही है। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वली अम्मी, वली अम्माई, ठीक है। वैली अम्माई, ये साउथ के नाम है ना, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा तारक मेहता में वो उसको चिंपू अन्ना, है ना, चिंपू, इट्स अ चिंपू अन्ना, ठीक है। आपको मालूम था अय्यर का नाम ऐसा भी था, ठीक है। तो इट्स अ वल्ली अम्माई, एक छोटी सी लड़की, कितने साल की? सिर्फ 8 साल की लड़की, ठीक है, 8 ईयर ओल्ड, हु वॉज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट। और हम भी यही बुलाएंगे भाई, ये हर बार ये नहीं बुलाएंगे हम, वैली, ओके। तो देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वैली अम्माई हु वॉज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट, मतलब शॉर्ट नाम उसका ये था। ऐसा होता है ना, अपने साथ भी ऐसा होता है, शॉर्ट नाम रख देते कई बार, घर में बहुत बड़े नाम होते हैं ना, तो बराबर। कई लोग तो स्टाइल के लिए भी रखते हैं ऐसे नाम, ठीक है। तो सी वॉज 8 ईयर ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, बराबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्यूरियोसिटी, मालूम है क्यूरियोसिटी, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं ना तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यूरियोसिटी इन द सेंस स्काई में क्या होगा, ये तारे कितने होते हैं, सन के ऊपर क्या है, जुपिटर के ऊपर क्या होगा, अर्थ के नीचे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। और फिर वही क्यूरियोसिटी किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, बड़े बड़े होते हैं तो, ठीक है। बट क्यूरियोसिटी होती है। हर फेवरेट past time was standing in front of the doorway of her house,
ठीक, तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? वॉज स्टैंडिंग, मतलब खड़े रहना। कहाँ खड़े रहना? इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो घर था ना, उसका जो घर था, उसका दरवाजा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे खड़े रहना। दैट वॉज हिज फेवरेट पास टाइम, वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। ठीक है, आपका फेवरेट पास टाइम कौन सा है? कई लोग बोलेंगे सर घर में जो झूला होता है ना, वो झूलने का होता है कई बार। तो इसका फेवरेट पास टाइम क्या था? स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, मतलब यहाँ पे खड़े रहना। और यहाँ पे खड़े रह के वो क्या करती थी? व्हाट डज इट डू? व्हाट डिड शी डू स्टैंडिंग हियर? तो सी ऑब्जर्व, देखो यहाँ पे उसकी बाहर, यहाँ से एक मेन रोड जा रहा था, यहाँ से एक मेन रोड जा रहा था, और ये मेन रोड के ऊपर बस भी आएगी। ठीक है, बड़ी बड़ी बस आएगी, तो ये बस को देखती रहती थी बराबर। ये अभी आगे आएगा, देखो। हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। यहाँ पे खड़े खड़े वो देखती रहती थी कि बाहर स्ट्रीट पे क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट। देयर वेर नो प्लेमेट्स ऑन हर ओन एज। देखो मतलब कि उसकी अपनी एज वाले, उसकी एज कितनी थी लड़की, इसकी एज कितनी थी? 8 साल की थी ना। तो उसकी अपनी एज वाले कोई भी वहां पे वो सोसाइटी में प्लेमेट्स, मतलब कि उसकी एज वाले कोई भी वहां पे लोग नहीं थे, कोई भी वहां पे बच्चे नहीं थे। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी स्ट्रीट में। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, मतलब कि दैट इज द रीजन शी कुड नॉट प्ले विथ विथ, मतलब विथ चिल्ड्रन ऑफ हर ओन एज। वो नहीं खेल सकती थी, और इसीलिए वो क्या करती थी? जस्ट अपने घर के डोरवे में आके खड़ी रहती थी एंड ऑब्जर्व द थिंग विच इज गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट। दैट इज वॉट अबाउट ऑल शी हैड टू डू। समझ में आ रहा है? पहला पैराग्राफ सिंपल है ना। तो व्हाट वी सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ, वी सो दैट देयर वाज अ गर्ल नेम्ड Valley Ammai, whose short form is Valley, and she was 8 years old, but she was very very curious. And what was her favorite pastime? Her favorite pastime was to stand on the doorway of the house and looking outside on the street, the different activities. And why she do so? Because there was no children of her own age. यहाँ लिखा है देखो, there was no playmate of her own age, बराबर है। दैट इज वाई सी यूज्ड टू सी ऑन द स्ट्रीट द डिफरेंट एक्टिविटीज। समझ में आया? पहले पैराग्राफ का मतलब सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। अभी आगे देखते हैं। क्यूरियोसिटी तो अंदर थी ही उसके अंदर, देयर वाज सो मच क्यूरियोसिटी इन हर, बराबर। तो देखो, बट फॉर अ वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। मतलब क्या? वैली के लिए स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना। कहाँ खड़े रहना? एट फ्रंट डोर। ये जो चीज थी ना, वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज, मतलब इतना एंजॉयबल था, कितना एंजॉयबल? एज एनी ऑफ एलोबरेट गेम्स दैट अदर, यहाँ पे इमेजिन करो, दैट अदर चिल्ड्रन प्लेड। मतलब जो दूसरे बच्चे सच में जो गेम खेलते थे ना, उतना उसमें जितना मजा आता है उनको, उतना ही मजा ये लड़की को इसमें आता था। जस्ट डोर वे पे खड़े रहना और सब चीज को ऑब्जर्व करना। समझ में आ रहा है? सिंपल है। फिर से एक बार पढ़ो, समझ में आएगा। देखो, बट फॉर वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, डोर के आगे खड़े रहना, और ऑब्जर्व एवरीथिंग वॉज एवरी बिट, मतलब उसकी जो हर एक क्षण थी ना, हर एक मोमेंट थी ना, वॉज एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ एलोबरेट गेम दैट अदर चिल्ड्रन प्लेड, बराबर। इलोबरेट का मतलब डेलीजेंटली, एनर्जेटिकली, मतलब एनर्जेटिक गेम्स। ठीक है, एनर्जेटिक गेम बहुत सारी है, कबड्डी, ठीक है, बहुत सारी है ना। फिर ये खेलते थे ना आप वो अपने न्यू लुक में लास्ट में नहीं खेला था हमने, कौन सा ये सतोड़ियो खेला था, याद है कि नहीं याद? जिसमें हम टीचर्स लोग जीत गए थे, ये स्टूडेंट्स लोग हार गए थे, याद है कि नहीं याद? याद करो वो 1 साल पहले की मोमेंट याद करो। टीचर्स ने हरा दिया था स्टूडेंट्स को, दया आ गई थी, नहीं हार गए थे आप लोग।
ठीक है, हमने हरा दिया था, टीचर्स लोगों ने हरा दिया था, वो भी बुरी तरह से हराया था, ठीक है। हाँ, चलो, तो बस ये सब गेम विच रिक्वायर्स एनर्जी, तो इसमें बच्चे जितना एंजॉय करते हैं ना उतनी ही एंजॉय वो किसमें करती थी, जस्ट डोर के ऊपर खड़े रहना और सब कुछ ऑब्जर्व करना, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी आगे देखते हैं। देखो ये देखो, इसमें यहाँ पे पिक्चर भी दिखा है, देखो आप, ठीक है, ये 8 साल की बच्ची है, ठीक है, 8 साल की, बराबर। आप अपने आप को याद करो, जब आप 8 साल के थे तो आप कैसे थे, कौन सा स्टैंडर्ड में होते हैं, 8 साल में होते तो थर्ड में होते हैं ना, हाँ, तो आप थर्ड में थे तो आप कैसे थे, सेकंड, सेकंड थर्ड में हो सकते हैं, सेकंड में हो सकते हैं, तो the most fascinating thing of all was the bus, मतलब उसके लिए सबसे फैस्किनेटिंग थिंग, जो उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी ना, फैस्किनेशन मतलब अट्रैक्शन, वो चीज कौन सी थी, द मोस्ट फैस्किनेटिंग थिंग ऑफ ऑल was the bus that traveled between her village and nearest town, समझ में आया। तो what was the most fascinating thing for her, the bus, कैसी बस, which traveled between her village and nearest village, तो वो जो बस थी ना, जो हमको मालूम है जैसे कि हालोल काल में कैसी बस घूमती रहती है यहाँ पे, तो ऐसी बस को देखना उसको बहुत पसंद था, दैट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर दैट गर्ल ऑफ 8 year old, ठीक है। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच अवर, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच अवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, तो हर एक एक आवर में वहां से वो बस पास होती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच अवर, वंस गोइंग टू द टाउन, जैसे कि मतलब समझ में आया ना आपको, पिक्चर समझ में आया ना, जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा टाउन है, यहाँ पे उसका खुद का टाउन है और यहाँ पे उसका घर है, ठीक है, यहाँ पे उसका घर है और यहाँ से ऐसे एक रास्ता है, तो वन गोइंग टू द टाउन एंड अनदर गोइंग टू अनदर टाउन, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और वो आती और जाती जो बस थी ना, वो उसके घर के वो जो स्ट्रीट थी ना वो उसके घर के सामने ही थी, ऐसा। तो इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच अवर, once going to the town and once coming back. The sight of bus filled each time with a new set of passenger. सीधी बात है ना, every time the bus was carrying the new set of passengers was a source of unending joy for the valley, समझ में आया। तो ये जो चीज़ थी ना वो वैली के लिए बहुत ज़्यादा unending joy, मतलब valley was enjoyed this thing a lot, what, to see the bus, to see the new passenger, to observe that new passengers are being carried by the bus each and every time, the bus which is coming from other town to her own town and the bus which is coming from her own town to other town, each and every time the bus was carrying different passengers, and this thing was quite fascinating for her, for valley, तो समझ सकते हो आप, ठीक है, ऐसे क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, जैसे कि आप में नहीं है क्यूरियोसिटी ऐसी, पबजी गेम खेलते हो तब कि अभी आगे का स्टेज कौन सा होगा, इसके बाद का स्टेज कौन सा आएगा, कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, कितनी ज़्यादा, बराबर। तो ऐसे ही उसी तरह की कुछ क्यूरियोसिटी उसमें थी, बराबर, कि ये बस है, अभी कौन सी बस आएगी, कब आएगी, क्या होगा, ये सब। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। सेकेंड पैराग्राफ आगे देखते हैं। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, उसने बस को देखा। तो बात करो यार, कोई बात करो, तो इमरजेंसी हो तो बाहर जाओ, तो इमरजेंसी नहीं ला कोई, કે આમ વાત એટલી બધી આવતી હોય કે આમ રેવાય જ ના સાલું, તો એવું કઈ નહીં લા કોઈ, એટલી આમ એટલી બધી વાત આવતી હોય કે રેવાય જ ના, એવું નહીં ને કોઈ, કે સર નહીં રહેવાતું યાર, આ તો બાથરૂમ શું જેવું છે, કરવી જ પડે વાત અમારે ના, એવું નહીં ને કોઈ, કોઈ એવું નહીં, તો પછી કંટ્રોલ રાખો, થોડું 2 મિનિટ ઉભા રહો યાર, થોડું ભણ લો, થોડું ધ્યાન આપો, થોડું ઇમેજ બધું આમ ફોકસ કરો, બધું તો લગતા ફાવે કંઈક, બીજું કંઈ નહીં। ચાલો આગળ જોઈએ, હવે कर दो। व्रज हैंडसम થઈ ગયો ને આજકાલ,
पहले नहाना होता तो लागो तो दिमाग क्या लागो मैं क्या सारे डिमांड बता दी मार्केट में यार साचे को फोटा वोटा मस्त मुका चल अगर चलो 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 ध्यान आपको फोकस है रखो चल तो आज कर रहे हैं थोड़ा स्लो रखो तो बेटर रहेगा नहीं चलो तो आगे देखते हैं डे आफ्टर डे और अभी कोई बीच में बात नहीं करेगा बराबर जब पढ़ रहे हैं ना तो पूरा अंदर फोकस रखो पूरा फोकस रखो ठीक है ओके बिकॉज यू नीड टू राइट द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस और मुझे मालूम है कि आप बार बार बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हो गए जो बार बार इसको पढ़ेंगे तो जो भी ऐसा जिसको लग रहा है कि हम बार बार नहीं पढ़ सकते वो तो 100% अटेंशन दो अपना सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम so pay attention so day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head मतलब उसके दिमाग में लड्डू फूटा देखो टाइनी मतलब छोटा विश मतलब इच्छा है ना क्रेप्ट मतलब कि आया सरका ऐसे क्रेप्ट इन हर हेड और वो आइडिया क्या था क्या दिमाग में आया उसके एंड ग्रू देयर और वो आइडिया वहां पे जन्मा और वो आइडिया कौन सा था देखते हैं शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस उसको भी वो बस में राइड करना है ऐसा आइडिया उसके दिमाग में आ गया आएगा ना सोचो आप बार बार यदि आप भी कोई चीज को देखोगे तो आपके दिमाग में भी ऐसा आइडिया आएगा ठीक है इवन इफ जस्ट वंस एक बार तो एक बार बट आई वॉन्ट टू राइड ऑन दैट बस ऐसा वो लड़की के दिमाग में आ गया और आपको मालूम है छोटे बच्चे कितने जिद्दी होते हैं है ना बहुत जिद्दी होते हैं ठीक है this wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire मतलब समझ में आ गया आपको इसका मतलब तो द डिजायर टू बी इन द बस और टू राइड इन द बस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे धीरे धीरे वो डिजायर बढ़ती गई कि मुझे तो ये करना ही है मुझे बस में जाके राइड करना है ठीक है वैली वुड स्टेयर विस्टफुली मतलब लॉन्ग मतलब किसी चीज की आप इच्छा करते हो ना लॉन्ग यू नो दैट लॉन्ग मतलब किसी चीज की विश करना लॉन्ग LONG बराबर लॉन्ग तो लॉन्गिंगली मतलब कि विस्टफुली किसी चीज की आप विश करते हो तो आप उसको कैसे देखोगे उस तरह से ठीक है तो वैली वुड स्टेयर मतलब ताकना ताकते रहना ठीक है तो वैली वुड स्टेयर विस्टफुली एट पीपल लोगों की तरफ वो देखती रहती कौन से पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ जो कि बस में चढ़ते थे ऑन मतलब चढ़ना और ऑफ मतलब उतरना हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट स्ट्रीट कॉर्नर समझ में आया ये जब बस वहां पे कॉर्नर में खड़ी रहती थी तो जो भी लोग वहां पे चढ़ते थे उतरते थे वो उनको ऐसे स्टेयर मतलब देखा करती थी कैसे देखा करती थी विस्टफुली ठीक है जैसे कि उसको भी वो चाहिए ठीक है आगे देयर फेसेस वुड किंडल मतलब देखो यहाँ लिखा है फीलिंग्स यहाँ पे तो फीलिंग्स आएगा एग्जैक्टली मतलब इसका यहाँ पे फीलिंग्स आएगा ठीक है तो देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स देयर मतलब कौन वो पैसेंजर जो जब उतरते थे चढ़ते थे ना और जब ये छोटी बच्ची को देखते थे ना तो उनके जो फेस थे ना उनके ऊपर भी क्या आ जाती थी एक प्रकार की दया देखो यहाँ पे लिखा है देयर फेसेस वुड किंडल मतलब कि फीलिंग्स आ जाती थी देयर फेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स उसकी इच्छा देख के उसके जो उनके जो फेस थे ना पैसेंजर के वो भी थोड़े काइंड हो जाते थे ठीक है फीलिंग से भर जाते थे ठीक है और दूसरा क्या हर लॉन्गिंग्स फिर यहाँ पे ड्रीम्स एंड होप्स ये सब किसका था लॉन्गिंग ड्रीम एंड होप किसका था वो लड़की का था एंड व्हाट ड्रीम व्हाट होप व्हाट लॉन्गिंग शी वाज हैविंग टू ट्रैवल इन अ टू राइड इन अ बस एटलीस्ट वंस ओके if one of her friend happened to ride the bus and tried to describe the sight of her, the town to her, Valley would be so too jealous to listen and would shout in English. समझ में आया इसका मतलब मान लो कि वो वैली स्कूल में गई और फिर उसकी कोई फ्रेंड जो है वो उससे बातें करेगी कल तो हम टाउन में गए थे बस में बैठ के और बस में बैठ के मैंने तो ऐसा देखा ऐसा मान लो कि कोई उसकी फ्रेंड इसकी फ्रेंड वैली की फ्रेंड इसको पता है ना तो वैली वुड बिकम सो मच ज्वेलस समझ में एकदम से ज्वेलस हो जाती वो एंड उसके ऊपर चिल्ला देती शिट इन इंग्लिश क्या बोलती प्राउड प्राउड वाह वाह वो मोटी बात है वन काइंड ऑफ टॉन्ट बराबर वन काइंड ऑफ टॉन्ट नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड रीड
sorry, really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression or of disapproval. मतलब कोई चीज़ यदि आपको पसंद ना है तो, ठीक है, स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, उसके लिए वो लोग इसको यूज करते थे। यहाँ लिखा है देखो, स्लैंग मतलब इनफॉर्मल वर्ड ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप, बराबर। इन कई बार हम बोलते हैं ना ऐसे अंदर अंदर हमारे ग्रुप के अंदर कोई ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं जो कि पब्लिकली सबके सामने यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बैड वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे वर्ड, बराबर। हाँ हाँ भाई तारी तो बात था, जस्ट समथिंग लाइक दैट, बराबर। सो यहाँ पे इस तरह की चीज, बराबर, पब्लिकली भी यूज कर सकते, ऐसा नहीं है। तो प्राउड प्राउड ऐसा कई लोग ऐसा होता है ना, मतलब बहुत मतलब बोलते हैं ना, मतलब अपने आपकी तारीफ करते रहते हैं या फिर, तो उसके लिए कई बार ऐसे बोलते रहते हैं, हाँ भाई तारी बात था। तो प्राउड प्राउड, नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, बराबर। तो समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैंग एक्सप्रेशन, इनफॉर्मल वर्ड ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब कोई चीज़ आपको पसंद ना है, डिसअप्रूवल, ठीक है। तो जब कोई चीज़ से आप इरिटेट हो जाओ, देन यू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड। तो कौन से वर्ड थे वो, प्राउड प्राउड, दिस काइंड ऑफ वर्ड, ओके। Over many days and months, Valley listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. देखो मतलब ये लड़की की क्यूरियोसिटी देखो आप थोड़ा, ठीक है, 8 साल की लड़की और उसकी क्यूरियोसिटी देखो, जस्ट आप क्या किया उसने, पूरा प्लान किया। देखो क्या किया, प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, ओवर मैनी डेज एंड मंथ, दिनों और महीनों तक क्या किया उसने। डिसकनेक्ट हो जाते हैं ना, फिर वापस कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उसी में हैंग हो जाता है, ये पता नहीं डिसकनेक्ट क्यों होते हो आप लोग। वैली listened carefully over many days and month, or many days and month, Valley listened, ओए बोलने नहीं कर रहे हो ना, बोलना बीजू का आएगी छो ना भण से बीजू था। चल जे पण आवडली आना काही क्वेश्चन आन्सर नो आन्सर आपजे बस खाली बीजू काही नाही। ओवर many days and month, Valley listened carefully क्या उसने सुना बहुत दिन तक, टू द कन्वर्सेशन, किसकी कन्वर्सेशन सुनी उसने, बिटवीन हर नेबर एंड पीपल, जो आसपास के नेबर थे ना, और वो कन्वर्सेशन किस चीज की, और कैसे पीपल, सॉरी, हु रेगुलरली यूज्ड द बस, बराबर, जो कि रेगुलर बस को यूज करते थे। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, डिस्क्रीट मतलब केयरफुल क्वेश्चंस उसने खुद ने पूछे, बराबर, हियर एंड देयर। क्यों उसने क्वेश्चन पूछे मालूम है उनको, उसने अपने नेबर को और ऐसे लोगों को जो कि रेगुलर ट्रैवल करते थे बस से, उसको क्वेश्चन पूछे। क्यों पूछे क्वेश्चन, एग्जैक्टली बिकॉज उसको भी जाना था ना, उसको भी ट्रैवल करना था, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे होंगे, यदि आप होते तो आप क्या क्वेश्चन पूछते, कैसे जाते, तो चढ़ के जाते हैं, और टिकट पूछते हैं ना मेन तो, हाँ टिकट पूछते, कैसे चढ़ के जाते वो थोड़ी वो कंडक्टर ऐसा थोड़ी गोदी में उठा के बैठाएगा, हाँ, तो वो चढ़ के जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं था। अच्छा बराबर, तुम्हारा सही था, टिकट कितने की होगी। दूसरा क्वेश्चन आप पूछते कोई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बकवास क्वेश्चन, फिर कोई क्वेश्चन, अरे मेन क्वेश्चन तो बस का आपको किधर जाएगी, नहीं आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग मतलब यार मैं आप लोगों तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कैसे चलेगा फिर, ठीक है, आप लोगों से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है, आप लोग तो इतना टाइमिंग का कितना मैनेज रखते हो सब, तो फिर है ना, हाँ,
घर से पता होता है कि भाई ट्यूशन इतने बजे खत्म होने वाला है, तो आधा घंटा ज़्यादा बोलने का, ठीक है, सही है ना, फिर घूम के आने का मस्त नहीं है ना? तो ये सब आप इतनी गलती कर रहे हो आप, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये पूछना पड़ेगा ना, बिकॉज वो अकेली जाने वाली थी वहाँ पे, तो उसको पता होना चाहिए ना कितने घंटे में जाना है, कितने में वापस आना है। और वैसे तो उसने ऑब्जर्व किया था, बट फिर भी कंफर्म करने के लिए वो पूछ लेगी एक बार, क्योंकि जब वो ट्रैवल करेगी तो उसका टारगेट क्या होगा कि उसके पेरेंट्स जो है उसको मतलब पकड़ ना पाए, ठीक है, कि उसने ट्रैवल किया है, समझो दिमाग में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, ना ही तो कैसे चढ़ना है ये तो नहीं पूछेंगे कोई, बकवास क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सो दिस वे शी पिकअप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, समझ में आया? सारी की सारी डिटेल उसने जान ली, टिकट कितनी है, कहाँ जाती है, कितने बजे वापस आती है, ये सब चीज़, बराबर। द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम द विलेज, जो टाउन था ना वो कितना था, 6 माइल। 6 माइल मतलब कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 8-9 किलोमीटर होता है। और 8-9 किलोमीटर कितना होता है मालूम है ना, यहाँ से कालोल 15 किलोमीटर है, कालोल, बराबर। जरूर 20 किलोमीटर है, तो आपको आइडिया आ जाएगा 8-9 किलोमीटर कितना होता है। यहाँ से एमजीएम जो आपकी स्कूल है ना मेरे घर से, वो अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में। तो 8-9 किलोमीटर जितना जो टाउन था ना वो दूर था, कहाँ से, उसके विलेज से, वो विलेज में रहती थी। तो फ्रॉम हर विलेज द टाउन वॉज 6 माइल अवे, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, ओनली 30 पैसा बस। ये बहुत पुरानी स्टोरी है इसलिए 30 पैसा, पैसा रुपया नहीं, पैसा, बस, बराबर, ओके। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग अट ऑल, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा तो नहीं था ना ये। और विटकोस बस होती है ना जो ऐसे सटल बस, उसमें पैसे कम ही होते हैं, मालूम है ना आपको। बड़ौदा में भी आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी, सिर्फ 10-15 रुपए में ना, मालूम है ना ऐसा, हाँ, तो उसमें पैसे कम होते हैं, बराबर। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन, उसने एक आदमी, कैसे आदमी, जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, वेल ड्रेस्ड एक आदमी सुना, क्या कहते हुए सुना, बट टू वैली, एक मिनट, but to Valley, who scarcely saw that much money from 1 month to the next. एक मिनट, ओके, मतलब कि ये बात उसने सुनी, एक सेकेंड, एक ही सेकेंड, ये जो बात है ना, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे विच इज ऑलमोस्ट नथिंग अट ऑल, ये बात कोई वहां पे बात कर रहा होगा, और ये जो स्टेटमेंट है सुन लिया, किसने सुन लिया, वैली ने। तो शी हर्ड वन वेल मैन से, बराबर, बट टू वाली मतलब एक्सपेक्ट टू वाली, वो वाली से बात नहीं, सॉरी सॉरी, से बट टू वाली, बट फिर भी वाली के लिए, वैली के लिए, who scarcely saw that much money from 1 month to the next, because उतने इतने मजे नहीं है ना, वो तो अभी 8 साल की बच्ची बस, तो how can she have seen this kind of money, it seemed a fortune, fortune मतलब कि मिले तो मिले, नसीब की बात है भाई, इतने रुपए मिल जाए उसको तो मिल जाए, बात है, बराबर। क्या आपको मिलती है पॉकेट मनी घर से, मिलती होगी ना, मिलती होगी, क्यों नहीं मिलती, ठीक है। माइंड पॉकेट मनी टिल आई वॉज द एज ऑफ 10 ईयर वॉज डेली 1 रुपी, बराबर, मेरे दादा मेरे को दिया करते थे डेली 1 रुपीज। फिर जब मैं बड़ा हो गया तो 2 रुपये देना स्टार्ट किया डेली, और फिर मैं जब और बड़ा हो गया तो लास्ट में 5 रुपये मेरे को मिल जाते। वन आई वॉज इन 8th 9th 10th में जब था ना, डेली 5 रुपये ऑलमोस्ट मेरे को मिलते थे, बराबर। बट ये तो आफ्टर सर्टेन एज, अभी तो ये तो 8 साल की बच्ची थी, तो उसको तो इतने पैसे मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसके लिए, बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग अट ऑल, एक सेकेंड, यहाँ पे आया हूँ। द ट्रिप टू द टाउन टुक 40 मिनट, 40 मिनट लगते हैं जाने के लिए। ऑन रीचिंग टाउन, तो
आगे देखते ऑन रीचिंग टाउन if she stayed in her seat and paid another 30 paise she could return home on the same bus. तो ये सब उसने प्लानिंग था. व्हाट शी प्लान, यदि वो एक बार कहाँ पहुंच जाए, टाउन में पहुंच जाए और वो थोड़े समय के लिए उसी बस में बैठे, सी पे अनदर 30 पैसे टू द कंडक्टर, शी कैन इजीली कम बैक टू हर ओन विलेज. समझ में आया प्लानिंग लड़की का? मतलब वो अपने गांव से विलेज से एक बस में बैठेगी, कंडक्टर को 30 पैसे देगी, आसपास की जो ब्यूटी होती है ना, बस से बैठे बैठे विंडो सीट पे बैठे बैठे एंजॉय करेगी. ऐसा भी होता है नहीं, हम जब छोटे होते हैं तो विंडो सीट के लिए साले बहुत झगड़ते हैं, और बराबर, तो विंडो सीट से सब कुछ एंजॉय करेगी, ठीक है. और बस थोड़ी समय के लिए वहाँ पे होल्ड करेगी ना स्टेशन पे, तो वो नीचे नहीं उतरेगी वो, ठीक है, वहीं बैठे रहेगी और वापस से वही बस में रिटर्न, जाने के लिए 40 मिनट, आने के 40 मिनट, और मान लो 40 मिनट बस खड़ी रहे तो भी 2 घंटे में उसका जो जर्नी है वो खत्म हो जाएगी. समझ में आया पूरा प्लानिंग कैसे सेट किया? देखो, ठीक है, थोड़ा सीखो इससे प्लानिंग करना, बराबर. समझ में आया ये? आगे देखते हैं. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:40, and be back home by about 2:45. थोड़ा होल्ड का टाइम ऐड ये सब करो, आप समझ में आएगा आपको. तो मतलब यदि 1 बजे निकले वो, तो 2:45, 2:45, 2:45, 2:45, तब तक तो वो वापस आ जाएगी. ऐसा उसने प्लानिंग किया. देखो समझो आप, 8 साल की बच्ची और डेयरिंग देखो, बराबर. On and on went her thought as she calculated and recalculated, planned and replanned. बोलो, प्लानिंग एंड रीप्लान, कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड. समझ में आया? बार बार उसने ये सब कैलकुलेट किया, ठीक है. 8 साल की बच्ची हो, देखो प्लानिंग देखो थोड़ा, ठीक है, कितना डीप में प्लानिंग कर रही है, देखो आप. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. समझ में आया? मतलब अभी वो निकलने की तैयारी कर रही है वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है. कब? वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, ठीक है. द आफ्टरनून बस was just on the point of leaving. इस स्प्रिंग इज वन काइंड ऑफ मंथ. अभी कौन सा महीना होता है स्प्रिंग? गुजराती में उसको बोलते हैं वसंत महीना, बोलते हैं वसंत, ठीक है. नहीं, वसंत ऋतु क्या बोलते हैं? आई डोंट. स्प्रिंग आपको मालूम होगा यार, ये स्प्रिंग सीजन है ना. तो वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे. समझ में आया ये? तो विलेज की जो स्ट्रीट थी ना, वो लीव कर रही थी, और हाईवे से फिर वहां पे कहाँ जाना था? हाईवे से टाउन में जाना था. तो वहां पे जस्ट ऐसे टर्न ले रही थी और एकदम से आवाज आई. और कैसी आवाज? व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, बराबर, चिल्लाते हुए. क्या चिल्लाते हुए? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, ऐसा करके, ठीक है. एंड टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली. ऐसे बस को नहीं रोकते, ऐसा करके हाथ, ठीक है. अभी तो लिखा भी होता है ना, हाथ ऊंचो करो और बस में बैसो. देखा होगा आपने, ऐसा नहीं देखा? पहले लिखा था ऐसा, पहले वो लोकल बस होती है ना, उसमें लिखा होता है हाथ ऊंचो करो और बस में बैसो, ऐसा. तो स्टॉप द बस एंड टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली. द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल. क्रॉल मतलब धीरे धीरे, क्रॉल. एकदम से ब्रेक मारेंगे तो सबको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो क्रॉल में धीरे धीरे बस क्या हुई? स्लो डाउन हुई. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, ठीक है. उसका हेड वहीं पे था. स्टिकिंग, स्टिक मतलब ऐसे चिपका कर रखना है, ऐसे. स्टिकिंग हिज हेड आउट टू द डोर, आउट डोर, सेड हरी देन टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली. समझ में आया? मतलब कि ऐसे बोला उसने, जो भी है जल्दी से आने को बोलो उसको. हरी देन, जल्दी करो, बराबर. बिकॉज ऐसे नॉर्मली ऐसे खड़े नहीं रहते ना, बस स्टॉप पे ही खड़ी रहती है. तो फिर ड्राइवर कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कई बार रोक भी देता है लाइक वाइज. तो हरी देन टेल हूएवर इट इज टू
कम क्विकली, जो भी आने वाला है, whoever it is to come quickly, ask them, ask him or her to come quickly. It's me, shouted Valley. बेचारी लड़की जो है बोली, एकदम डर गई होगी ना, तो बोली अरे मैं हूँ, ठीक है, I am the one who has to get on, बराबर।